हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ आपके लिए कलाम साहब की कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो दोस्तों, इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। पहले सफलता के लिए जूझना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, अपने प्रयास लगातार जारी रखिए, एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल होंगे। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कृष्ण भक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, पार्ट 13 जी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पंक्ति संख्या 46, ध्यान से देखिए। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह बरत टरत ना टारे, यह बरत टरत ना टारे। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों, सूरदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति है 47, भरोसो दृढ़, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। चरणन मीन्स चरण यानी कि पैर, ठीक है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, ये किसकी पंक्ति है? ये भी सूरदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखते हैं 48, अवगति गति कुछ कहत न आवे, अवगति गति कुछ कहत न आवे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी सूरदास की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंक्ति संख्या 49, ध्यान से देखिए। तलफत रहती मीन चातक ज्यों, मीन मीन्स मछली, तलफत मीन्स तड़पना। तो तलफत रहती मीन चातक ज्यों, जल बिनु तशानु छीजई, जल बिनु तशानु छीजई। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों, सूरदास की पंक्ति है और काफ़ी सुंदर पंक्ति है। फिर से देख लीजिए। तलफत रहती मीन चातक ज्यों, जल बिनु तशानु छीजई, ठीक है, सूरदास की पंक्ति। अगली पंक्ति है 50, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हरि मीन्स श्री कृष्ण, ठीक है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी सूरदास की है और इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। अगली पंक्ति है 51, तजो मन हरि विमुखन को संग, तजो, तजो मीन्स त्यागना, ठीक है। हरि मीन्स श्री कृष्ण, विमुखन यानी कि जो उनकी संगत में सही नहीं है, ठीक है। तो तजो मन हरि विमुखन को संग, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सूरदास की है, ठीक है। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। तजो मन हरि विमुखन को संग। पंक्ति संख्या 52, ध्यान से देखिए। कर्म योग ज्ञान उपवन, सबई भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। फिर से सुनिए। कर्म योग ज्ञान उपवन, सबई भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी सूरदास की है, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारे सूरदास की पंक्तियाँ। अब हम सभी कवियों की पंक्तियाँ लेंगे, ठीक है, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। पंक्ति संख्या 53, सूर ही वात्सल्य है, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। कितनी प्यारी पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। सूर की विशेषता भी आ गई इस पंक्ति में। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की। ध्यान रखिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं वो रामचंद्र शुक्ल से ही पूछी जाती हैं, ठीक है। इसलिए कहा भी जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल का पढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं। पंक्ति संख्या 54, किंधौ सूर को सर लग्यो, किंधौ सूर को सर लग्यो, किंधौ सूर को पीर, किंधौ सूर को पद लग्यो, बेंध्यो सकल शरीर, किंधौ सूर को पद लग्यो, बेंध्यो सकल शरीर। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों, ये तानसेन की पंक्ति है, ठीक है ना। अकबर के दरबार में थे तानसेन, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो तानसेन की पंक्ति है।
तो अगर ये सूरदास की बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि सूरदास के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास के भी समकालीन थे। आगे देखते हैं पंक्ति संख्या 55, ध्यान से देखिए। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। ठीक है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। कितनी प्यारी पंक्ति है, फिर से सुनिए। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो चलते हैं अगली पंक्ति पर। पंक्ति संख्या 56, ध्यान से देखिए। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। ये कथन किसका है? फिर से सुन लिए। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं पहुँची। ये कथन किसके संदर्भ में है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संदर्भ में कहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की दृष्टि नहीं पहुँची। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कई बार आया हुआ है ये एग्जाम्स में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 57। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनाते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। फिर से सुनिए। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनाते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पंक्ति है। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनाते हैं, वह विश्वव्यापी राग सुनते हैं होगा ये, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह देखा हमने अभी पंक्ति 57। ठीक है, अब देखते हैं हम पंक्ति 58। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी न कहूँ नींद न लीनी। यानी कि जब से मेरी आँखों ने, ठीक है, श्याम से प्रीति की है यानी श्याम से प्रेम किया है, उस दिन से मेरे नैन बिल्कुल भी सोए नहीं हैं, यानी कि मुझे नींद तक नहीं आई है। ठीक है, ये अर्थ है। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति परमानंद दास की है। कितनी प्यारी पंक्ति है, परमानंद दास, नाम याद रखिए। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी न कहूँ नींद ना लीनी। ठीक है, पंक्ति संख्या 59। कहा करूँ बैकुंठई जाई, कहा करूँ बैकुंठई जाई, जह नहीं नद जसोदा नाही, जह नहीं गोपी गवाल न गाए। फिर से सुनिए, इम्पॉर्टेंट है। कहा करूँ बैकुंठई जाई, सिर्फ इतनी पंक्ति ही भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ऊपर की सिर्फ जरा सी पंक्ति, और कभी कभी पूरी पंक्ति भी पूछ लेते हैं। तो कभी भी पंक्तियां जब आप पढ़ेंगे ना तो वो पूरी नहीं पूछी जाती, या तो शुरू का एक क्लॉज पूछ लिया जाएगा या अंत का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी पंक्ति जब भी पढ़ें तो आप उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग ज़रूर अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। कहा करो बैकुंठई जाई, जह नहीं नद जसोदा नाही, जह नहीं गोपी गवाल न गाई। ये पंक्ति परमानंद दास की है। अगली पंक्ति देखते हैं 60। चलिए देखते हैं पंक्ति 60। संतन, यहाँ पे संतान नहीं होगा, संतन होगा। ठीक है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। फिर से सुनिए। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कुंभन दास की पंक्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। पंक्ति संख्या 61, ध्यान से देखिए। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों विट्ठल नाथ की पंक्ति है।
विठल नाथ। और किसके लिए है? सूरदास के संदर्भ में, सूरदास की मृत्यु पर इन्होंने यह पंक्ति कही थी। ठीक है। पुष्टि मार्ग को जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। ठीक है। अगली पंक्ति है 62। केली कुटिल निस्तार हित, कली कुटिल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुटिल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है। भयो मीन्स होना, यानी कि वाल्मीकि क्या हो गए हैं? तुलसी हो गई। ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। सॉरी, सूरदास की नहीं, नाभादास की। नाभादास की पंक्ति है, माफ कीजिए गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है। नाभादास की पंक्ति है, कली कुटिल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है। आगे चलते हैं। पंक्ति संख्या 63, ध्यान से देखिए। पंक्ति संख्या 63 आपके सामने है, पढ़ते हैं। कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों नाभादास की। नाभादास की पंक्ति है वर्णाश्रम सट दर्शनी। इससे पहचान बना लीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं पंक्ति संख्या 64। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों मीराबाई। मीराबाई की पंक्ति है, जो जिसमें वो कह रही हैं कन्हैया को, यानी श्री कृष्ण को, कि बसो मेरे नैनन में, यानी मेरी आंखों में बसो नंद लाल, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। ठीक है। आगे देखते हैं पंक्ति 65। मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल, कमल त्रिविध ज्वाला हरण। फिर से सुनिए। मन रे परसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल, कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मीराबाई की है। मीराबाई की पंक्तियां, सूरदास की पंक्तियां आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। जरूर पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं पंक्ति संख्या 66, ध्यान से देखिए। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, यानी कि जिसके सिर पर मोर है और मुकुट है, यानी मुकुट और मोर किसके सिर पर होता है? श्री कृष्ण के। तो वही मेरे पति हैं। ये किसने कहा है? मीराबाई ने कहा है। ठीक है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई थी ना कृष्ण की भक्ति में। ठीक है। तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उस जमाने में मीरा ने जब अपना घर छोड़ा तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है ना। स्त्रियों का संघर्ष समाज के साथ लगातार रहा है दोस्तों। ठीक है ना। आज भी स्त्रियां अपने लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक है। तो उस जमाने में अपना पूरा घर बार त्याग देना ये बहुत बड़ी बात थी। यही वजह है कि आज भी हम मीरा को पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसी हिम्मत दिखाई उन्होंने, तो उसके क्या कहने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पंक्ति 67। पग बांध घुंघरू नाचारी। ठीक है। पग बांध घुंघरिया नाचारी, यानी कि पैरों में घुंघरू बांध कर नाची। कौन? मीरा। ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की पंक्ति है। पग बांध घुंघरू नाचारी। इसी के संबंध में एक गाना भी है ना। पग बांधे मीरा नाची थी। ठीक है। ये पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे थी, ये गाना भी है। ठीक है ना। तो वो यहीं से लिया गया है, ये इन पंक्तियों से ही। ठीक है। तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं पंक्ति संख्या 68, ध्यान से देखिए। जोगी मत जा मत जाई पाई परु चेरी तेरी हूँ, जोगी मत जा मत जाई पाई परु चेरी तेरी हूँ, प्रेम भक्ति को पेड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा। प्रेम भक्ति को पेड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी मीराबाई की है। ठीक है। मीराबाई की पंक्तियां हैं। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं पंक्ति संख्या 69। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ठीक है। यहाँ पर घायल नहीं होगा, घायल होगा, टाइपिंग एरर है। ठीक है। ध्यान से सुनिए। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यानी कि किसी व्यक्ति का दर्द वही समझ सकता है जो दर्द से गुजरा हुआ है या दर्द से पीड़ित है। दर्द कहने का मतलब हाथ पैरों का दर्द नहीं, जो अपनी आत्मा को दुख दर्द होता है वो। ठीक है। तो
हमारा मन जो सहता है वो सारी पीड़ाएं। ठीक है, तो घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति मीराबाई की है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पंक्ति संख्या 70, ध्यान से देखिए। असुवन जल सींची, असुवन जल सींची, सींची प्रेम बेली बोई, असुवन जल सींची, सींची प्रेम बेली बोई, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों मीराबाई की पंक्ति है। अगली पंक्ति है 71, सावन में उम गयो हियरा, उम गयो हियरा, हियरा मीन्स हृदय। ठीक है, सावन के दिन है और हृदय कैसा है? उमड़ रहा है। ठीक है, भजन सुनिया हरि आवणरी, भजन सुनिया हरि आवणरी। ठीक है, तो सावन में उम गयो हियरा, भजन सुनिया हरि आवणरी, तो ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की पंक्ति है। कितनी प्यारी पंक्ति है। अगली पंक्ति है 72, ध्यान से सुनिए। काग के भाग बड़े, काग के भाग बड़े, सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। ठीक है, यहाँ मखान नहीं है, माखन होगा, ये टाइपिंग एरर है, मखान नहीं होगा, ये माखन रोटी होगा। ठीक है, काग के भाग बड़े, सजनी हरी हाथ से ले गयो मखान रोटी, काग के भाग बड़े, सजनी हरी हाथ से, यानी कि काग यानी कौवे के जो थे ना, बहुत ही अच्छे भाग्य थे जो सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, यानी कि सजनी के हाथ से क्या ले गया? माखन रोटी ले गया। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति रसखान की है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, रसखान की पंक्तियां हैं। काग के भाग बड़े, सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। पंक्ति संख्या 63, ध्यान से देखिए। प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वई यो लैस, एक होई द्वई यो लैस, ज्यों सूरज अरु धूप, ज्यों सूरज अरु धूप, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों रस खान की पंक्ति है, रस खान की पंक्ति है। ठीक है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यों लसई, ज्यों सूरज अरु धूप। ठीक है, याद रखिए रस खान की पंक्ति। अगली पंक्ति है 64, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। या लकुटी अरु कमरिया पर, या लकुटी अरु कमरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो, राजतही तिहूँ पुर को तजी डारो, ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये पंक्ति रस खान की है। ठीक है, रस खान की पंक्ति, या लकुटी अरु कमरिया पर, आप इतना भी याद रखेंगे तो भी काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंक्ति संख्या 75, ध्यान से सुनिए। पानी गए ना उब रही मोती मानुष चून, पानी गए ना उब रही मोती मानुष चून। ठीक है, किसकी पंक्ति है? ये रहीम की पंक्ति है और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, पानी गए ना उब रही मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये पंक्ति रहीम की है। आगे देखते हैं पंक्ति संख्या 76, प्रीतम छवि मन में बसी, प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए, पर छवि कहाँ समाए, यानी कि कह रहे हैं कि जो प्रीतम की छवि है वो मेरे मन में बस चुकी है, अब कोई और छवि कहाँ से मेरे मन में समा सकेगी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों रहीम की पंक्ति है, रहीम की पंक्ति, जिसमें कह रहे हैं प्रीतम छवि मन में बसी, पर छवि कहाँ समाए। ठीक है, तो याद रखिए। अगली पंक्ति है 77, रहीमन को का करई, रहीमन को का करई, जुआरी चोर लवार, जोपट राखन हार है माखन चाखन हार। फिर से सुनिए, रहीमन को का करई, जुआरी चोर लवार, जोपट राखन हार है माखन चाखन हार। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रहीम की है। ठीक है, रहीम की पंक्ति है और कितनी प्यारी पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। पंक्ति संख्या 78, ध्यान से सुनिए। प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम, जो जन जाने प्रेम, तो मरई जगत क्या रोए, तो मरई जगत क्यों रोए।
कितनी प्यारी पंक्ति है। किसकी पंक्ति है ये? तो दोस्तों ये पंक्ति है रसखान की। ठीक है, रसखान कृत प्रेम वाटिका से ली गई है ये पंक्ति। ठीक है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। और प्रेम वाटिका से ये पंक्ति ली गई है कौन सी? प्रेम प्रेम सबको कहत प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरई जगत क्यों रोए। ठीक है, ये पंक्ति रसखान की है और प्रेम वाटिका से ली गई है। पंक्ति संख्या 79, ध्यान से सुनिए दोस्तों। भक्ति काल की हमारी संपूर्ण वीडियोस की आखिरी पंक्ति है और आज हमारा भक्ति काल यहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा रीति काल। तो चलिए ध्यान से सुनिए, अंतिम पंक्ति है। कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। कटी तट बिच मेला, कटी तट बिच मेला, पीत सेला नवेला, पीत सेला नवेला, अली बन अलबेला, अली बन अलवेला, यार मेरा अकेला, यार मेरा अकेला। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों रहीम की पंक्ति है। और किस रचना से ली गई है रहीम की? तो कहेंगे मदनाष्टक। मदनाष्टक से ली गई पंक्तियां हैं और मदनाष्टक रहीम की रचना है। याद रखिए, फिर से सुन लीजिए पंक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कलित ललित माला व जवाहर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कटी तट बिच मेला, पीत सेला नवेला, अली बन अलवेला, यार मेरा अकेला। तो दोस्तों बेहद सुंदर पंक्ति रहीम की पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी भक्ति काल की सभी पंक्तियां यहीं समाप्त होती हैं। इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।